लता, ये सब कैसे हुआ? कैसे क्या हुआ? लता, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो तुम हमसे मांगो और हम तुम्हें दे ना सके? समझी, वही बात जो आपके भाई तमाचे से पूछ रहे थे, आप नरमी से पूछ रहे हैं। नहीं लता, हमें तो खुद इस बात पर विश्वास नहीं आ रहा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा वो हार तुम्हारे घर से निकला है, तुम्हारी माँ खुद लाई है, वो हार तुम्हारे घर तक पहुंचा कैसे? मेरा घर तो बहुत दूर है, वो हार मेरे बटुए में मिल सकता था, मेरे शरीर पे मिल सकता था। तुम हमें गलत समझ रही हो। नहीं छोटे सरकार, दुनिया में बड़े लोग क्या नहीं कर सकते। ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है लता। तो सुनिए जवाब, मैं चोर हूँ, देवी का हार मैंने खुद अपने हाथों से चुराया है। यही करने के लिए मैंने पहले आपकी नौकरी की, फिर आपसे प्यार किया। सुन लिया जवाब? लता! जी हाँ, मैं आपसे एक सवाल पूछने आई हूँ। बोलिए, मैं चोर हूँ क्या? मेरी आंखों में आंखें डालिए और जवाब दीजिए, मैं चोर हूँ? जवाब नहीं दे सकती ना? आपको अच्छी तरह मालूम है वो देवी का हार कैसे गायब हुआ। मुझे अच्छी तरह मालूम है वो हार क्यों गायब हुआ। आपने अपने बेटे की खातिर किसी और की बेटी पर इल्जाम लगा दिया, ये इंसाफ है क्या? झूठ के किले ज्यादा दिन खड़े नहीं रह सकते। जिस दिन वो गिर जाएंगे और आपका पोल खुल जाएगा, उस दिन आप क्या करेंगे? उस वक्त आपका क्या होगा? आपकी इज्जत का क्या होगा? आपको ये नाटक रचाने की जरूरत ही क्या थी? आपने एक शब्द, सिर्फ एक शब्द मुझसे कह दिया होता तो मैं खुद यहां से चली जाती। मैं यहां नौकरी करने आई थी, लेकिन एक माँ के आंसू देके मैंने उसके बेटे को सुधारने की कोशिश की। मैंने जो कुछ भी किया वो आपके लिए किया, अपने लिए नहीं। मुझे इस घर में जगह चाहिए थी, उनके दिल में। उन्होंने जो कुछ भी दिया मुझे अपनी मर्जी से दिया, मैंने नहीं मांगा था। ये भी अगर जुर्म है तो सर आंखों पे। मैं सजा भोगने के लिए तैयार हूँ। मैं एक पल में आपका बेटा आपको सौंप के जा सकती हूँ, उसके बाद मैं कभी वापस नहीं आऊंगी, ना इस घर में ना उनकी जिंदगी में। एक बार आपने कहा था ना, लता, हम तुम्हारा कर्ज कभी नहीं उतार सकेंगे। आपने उतार दिया कर्जा, सारे कर्ज उतार दिए। आपने जो हमें इज्जत दी है वो हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। आपने साबित कर दिया छोटे सरकार कि आप सचमुच के महाराजा हैं, महाराजा हैं। अरे तुम क्यों रो रही हो? पुराने बादशाह भी यही करते थे, हाथियों पर बुलवाते थे और गधों पर भेज देते थे। इन्होंने तो हम पर एक एहसान किया है कि गधे नहीं मंगवाए। आप तो बड़े हैं बुजुर्ग, आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं? छोटे सरकार, हम लोग पहले ही आधे मरे हुए हैं, अपनी हमदर्दी से हमें और मारिए। तुम आखिर चाहती क्या हो? अपने जुर्म की सजा। हमने तो नहीं कहा कि तुमने जुर्म किया है। लेकिन मैं कह रही हूँ, अपने हित के लिए दूसरों को धोखा न देना, अपनी जगह भूलकर दूसरों की सारी जिम्मेदारियां अपने सर पे ले लेना, अपनी इज्जत दूसरों के गरुड़ के पांव के नीचे रख देना, ये सारे कसूर किए हैं मैंने। उनकी सजा मुझे मालूम है भोगनी पड़ेगी, लेकिन क्या ये जरूरी है आपके सामने भोगनी पड़े? लता, मेहरबानी करके चले जाइए यहाँ से। तुम हमें बात भी करने दोगी कि नहीं? आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं आपकी बात सुनने के लिए जिंदा नहीं रहूंगी। आगे आपको जो कुछ कहना होगा मेरी लाश से कहना होगा। चले जाइए यहाँ से, चले जाइए। हाँ हाँ, हम चले जाएंगे। इस वक्त तुम होश में नहीं हो कि तुम हमारी बातें समझ सको। हमारे हर लफ्ज का कुछ तुम और ही मतलब निकाल रही हो। जब तुम्हारे गुस्से की आंधी थम जाएगी हम फिर आएंगे। चलिए पिताजी, हम यहाँ एक पल और नहीं ठहर सकते। हाँ, that's it। महल वालों ने नौकरी की जगह टोकरी हाथ में दे दी और धक्का खा के सीधा आप यहाँ पहुँचे। आपको तो बड़ा गुमान था ना कमाने वाली बेटी पर, बड़ी शान से कह गए थे भूख से मर जाएंगे लेकिन बेटे के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, उसके घर में कदम नहीं रखेंगे। भैया, हम सारी उम्र तुम्हारे सर का बोझ बनकर तुम्हारे दरवाजे पर नहीं पड़े रहेंगे। मुझे 4 दिन में नौकरी मिल जाएगी, हम दूसरा ठिकाना कर लेंगे। तुम अपने इतने बड़े घर में एक छोटा सा कोना अपने माँ बाप भाई बहनों को सर छुपाने के लिए नहीं दे सकते? हाँ, अगर कुछ दिन गुजारा करना चाहो तो इस बिल्डिंग के पीछे नौकरों का एक क्वार्टर खाली है। हाँ। चाहो तो देख सकती हो। Yes, हमें देखने की जरूरत नहीं, हम वहीं ठहर जाएंगे। then okay, let's move। चलो। Come on, उठाओ सामान। बड़े सरकार किधर है?
बदतमीज। फिर तो बड़े सरकार आप ही हैं। कंधे पर हाथ क्या रखा, मालूम पड़ा बिजली के नंगे तार को छू लिया। भूल रहे हो कमबख्त, हम मौन थे तुम नाकस। सब पता, इसीलिए तो आज मैंने थोड़ी पी ली सरकार। जब वो अंदर जाती है तो मालिक और नौकर दोनों बाहर रह जाते हैं। बदतमीज, उठो। क्या करने आए हो यहाँ? बस वही पुरानी चीज लेने आया हूँ, पैसे। चल तो दिए तो है। कल की बात कल के साथ गई हुजूर, आज का किस्सा नया किस्सा। आंखों में खून न उतारिए मालिक, चुपके से जेब में हाथ डालिए और पैसे दे दीजिए। नहीं देंगे तो क्या कर लोगे तुम? नहीं, करना तो कुछ नहीं पड़ेगा। इसी महल का एक और दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। मैं सीधा जाकर छोटे सरकार के पांव पकड़ लूंगा और साफ साफ बता दूंगा, देवी का हार मैंने आपके हुक्म से लता के घर पहुंचाया था। ठीक है, तो मैं फिर चलता हूँ। अपना जाते कहाँ हो? ये लो अपने पैसे तो लेते जाओ। अंकल, अंकल, सुनो। जलवे ही जलवे हैं। अरे तो फिर हो जाए जरा जलवा, चमेली के मंडवे चलो। बोल, देवी माँ का हार लता के घर में कैसे पहुंचा? बोल। सरकार, सरकार, मैं बेकसूर हूँ हुजूर। मैंने जो कुछ किया वो बड़े सरकार के हुक्म से किया है। बड़े क्या बात है? शराब पी के आए हो क्या? शराब नहीं, तेरा घोला हुआ जहर पी कर आ रहे हैं। बोल, देवी माँ के हार का नाटक क्यों रचाया तूने? बोल, देवी माँ की सौगंध खाकर क्या क्या साजिशें की तूने लता को महल से बाहर निकालने के लिए? तुम चाहते क्या हो? सदियों से बनाई हुई इस खानदान की इज्जत एक पल में खाक हो जाए? ये हमारे होते हुए कभी नहीं होगा। क्योंकि तू खानदान की इज्जत बढ़ा रहा है, मासूमों और बेकसूरों पर जुल्म करके। तू उस खानदान के लिए गालियां जिसमें तूने जन्म लिया है। जबान को लगाम दो। तुम्हारी रगों में किन लोगों का खून है? एक मामूली लड़की से शादी करके तुम उस खून में नारियों की गंदगी भरना चाहते हो? शमशेर, इस महल के इतिहास में लिखा जाएगा तो लिखा जाए, एक भाई ने दूसरे भाई का खून कर दिया, मगर साथ ये भी लिखा जाएगा उसने भाई की जान ली इंसाफ की खातिर। अगर तुम्हें पिस्तौल मानना है तो अभी मैं ही छाती में फाड़ूं। हम तुम्हें बताते हैं हार कैसे चोरी हुआ और किसके हुक्म से। हमारे हुक्म से। इतनी बड़ी जागीर का मालिक और एक नौकरानी के लिए अपने आप को भूल बैठे। ये हमसे देखा नहीं गया। माँ का प्यार नौकरानी के प्यार के सामने हार मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। माँ का प्यार? कहाँ का शब्द है ये शब्द आज हम पहली बार इस महल में सुन रहे हैं। मैं आप ही से पूछता हूँ रानी माँ जी, आपको मालूम है माँ का प्यार क्या होता है? मालूम हो भी कैसे? आपको अपने आप से फुर्सत ही कब मिली है? आप तो एक दिन के लिए क्या, एक पल के लिए भी मां न बन सकी। हमें मां का प्यार मिला जरूर, लेकिन अपनी मां से नहीं, एक नौकरानी से। आज भी हमारी आंखों के सामने उस आया की तस्वीर घूमती है, जिसके दिन हमारे लिए थे, जिसकी रातें हमारे लिए थी, जो हमारे लिए जीती भी रही और मर भी गई। मां का प्यार उसे मालूम था। मां के प्यार की कहानी वो अपने खून में लिख गई। और मजे की बात तो यह है कि आज खून बहाने वाले प्यार की दुहाई दे रहे हैं। करण, सच्चाई कितनी कड़वी होती है, अभी तो हमने पूरी बात नहीं की। काश हम अपनी छाती चीर के दिखा सकते इसमें कैसे कैसे घाव पड़े हैं। और एक एक घाव चीख चीख के कह रहा है कि सामने जो खड़ी है तेरी मां नहीं है करण, नफरत की देवी है जिसने पहले तेरी मां का खून किया, फिर तेरे प्यार का गला घोट दिया। प्यार, प्यार इन महलों में सबसे बड़ा जुर्म है। लेकिन ये बात बेचारी लता को क्या मालूम
वरना इस जानवर में सोए हुए इंसान को न जगाती, उसे ये ना सिखाती नफरत से प्यार ऊंचा होता है, पाप करने वाले से माफ करने वाला बड़ा होता है। हमने तो आपको भी माफ कर दिया था रानी माँ जी, लेकिन आपने खूब बदला चुकाया। लता को महल से बाहर निकाल दिया, हमारे जीवन से बाहर निकाल दिया, और वो भी सीधी तरह नहीं, पूरी साजिश के साथ। आगे पड़ता था सिर्फ माँ के प्यार का, पीछे फिर वही खौफनाक खेल। एक बार फिर बेचारे प्यार को नफरत की देवी की चौखट पर बलि चढ़ाया जा रहा था। बस करो करण, अब हम और जहर नहीं पी सकते। ये जहर आपको पीना पड़ेगा रानी माँ जी। एक न एक दिन सबको उस दरबार में जाना है जहाँ दौलत साथ नहीं जा सकती, ये महल साथ नहीं जा सकते। वहां जाके आप लोगों को मालूम होगा, जो इस दुनिया में कांटे बोते हैं उन्हें उस दुनिया में भी कांटे मिलते हैं। करण, तुम अपनी माँ को ऐसा श्राप दे रहे हो? श्राप के सिवाय देने के लिए हमारे पास है ही क्या? जब घर में आग लगती है उससे एक ही चीज उठती है, धुआं। ये समझ लीजिए हमारी जुबान से शब्द नहीं निकल रहे हैं, हमारे जलते हुए दिल से धुआं उठ रहा। हम जा रहे हैं। आपको मुबारक हो ये महल, आपको मुबारक हो ये दौलत, ये राज। कमाल है लता, अब हमारे साय से भी डर लगने लगा है। मुझे मालूम हो गया रोशनी और अंधेरे का मिलन नहीं हो सकता। लता, तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हम ये बताने आए हैं कि तुम बेकसूर हो। मैं तो पहले ही जानती थी, आपको अब मालूम हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो गई है छोटी सरकार। जो कलंक मेरे माथे पर लगना था लग गया। वो कलंक हमने मिटा दिया है पूरे महल के सामने लता। आप इतनी दूर यही कहने आए? हम तुमसे माफी मांगने आए। जो सजा का हुक्म दे सकते हैं, माफ करना भी उन्हीं का अधिकार होता है। समझ लो लता, सजा देने वाले आज खुद तुम्हारे दरवाजे पर माफी मांगने आए। माफी देने वाली मैं कौन होती? मैं तो सिर्फ सजा सुन सकती हूँ, सजा भोग सकती हूँ। हमें एक बात आज मालूम हुई, अमीरों के महल अगर मकरूर हो सकते हैं तो गरीबों के झोपड़े भी कुछ कम नहीं होते। नहीं मिलता तो दोनों दरवाजों से क्षमा का दान नहीं मिलता। आप जो चाहे सोच सकते हैं। अब सोचने के लिए तुम्हें छोड़ा ही क्या है। पहले तुम्हारे और हमारे बीच लोगों ने अमीरी और गरीबी की दीवार खड़ी कर दी थी, उसे तो शायद हम तोड़ सकते थे, लेकिन ये दीवार जो तुमने खड़ी की है, तुम्हारे अभिमान की दीवार, इसका तोड़ना हमारे हाथ में नहीं है। आप भूल रहे हैं छोटे सरकार, ये अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। गरीब का अकेला धन, ये धन भी मुझ गरीब के पास न होता तो मैं शायद जी न सकती। दूसरों ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया, मैंने बर्दाश्त कर लिया। बड़े सरकार अगर मुझ पर चाबुकें भी बरसा दे तो उनकी चाबुकों की ऐसी चोट न लगती जैसी चोट आपने मुझे पहुंचाई। शक तो आपने भी किया ना मुझ पर। मैं दूसरों के लगाए हुए इल्जाम भूल सकती हूँ, दी हुई सजाएं भूल सकती हूँ, लेकिन आपका शक नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती। मैं आपसे एक बात कहूँ छोटे सरकार? हाँ जरूर कहो, जरूर। मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। आप पास होंगे तो आपका लगाया हुआ शक मुझे मार डालेगा। आप दूर होंगे तो मेरे जीने के लिए आपके प्यार के सहारे काफी हैं। तुमने ये भी सोचा यहाँ से जाकर हम कौन से सहारे ढूंढेंगे? फिर वही शराब की पुरानी बोतलें, रातों को वही गंदी महफिलों जिनमें प्यार नहीं, सिर्फ जिस्म खरीदे जाते हैं। आप अब उन महफिलों में वापस नहीं जा सकते, ना ही शराब की बोतलों के सहारे ढूंढ सकते। आप मुझे वचन दे चुके हैं और आपका वचन झूठा नहीं हो सकता। मेरे पास नहीं, मुझसे दूर नहीं। तो हमें तुमसे हमेशा दूर ही रहना होगा। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? आखिरी फैसला नहीं, आखिरी विनती है। तुम्हारी ये विनती हमारे भाई के चाबुक से कम जालिम नहीं है, लेकिन एक दिन जिसे तुम अपना स्वाभिमान कहती हो, अपना धन मानती हो, उसके लिए तुम्हें आंसू बहाने पड़ेंगे। हमारे सच्चे प्यार को ठुकरा कर तुम उतना ही बड़ा पाप करी हो जितना बड़ा पाप हमारे घर वालों ने किया तुम पर झूठा इल्जाम लगाकर। एक दिन हमने इन बोतलों को तोड़ दिया था, शायद इन बोतलों ने हमें बददुआ दी, इसलिए हमारा दिल भी टूट गया, दिल भी टूट गया। छोटे सरकार, पूरन काका तुम ही बताओ, हम रुपए से शराब की बोतलें तो खरीद सकते हैं, लेकिन दिल कौन से बाजार में खरीदने जाए?
इसलिए आज हम शराब से अपने टूटे दिल को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलो सरकार। तुरंत काका। छोटे सरकार, लता, तुम क्या समझते हम तुम्हारे सामने पी नहीं सकते? हम पिएंगे। हम उस वक्त तक पिएंगे जब तक तुम नशे के धुएं में खो नहीं जाती। और जानती हो, नशे के धुएं में सब कुछ खो जाता है। लीजिए, आप तो रोज पीते हैं, आज ये भी पी के देखिए। इसमें शराब से नशा भी ज्यादा है, गर्मी भी ज्यादा है, लाड़ी भी ज्यादा है। नहीं, हम पिएंगे, जरूर पिएंगे। लता, लता, ये शराब नहीं, तुम्हारा दिया हुआ दर्द है। हम पिएंगे, जरूर पिएंगे। ये कैसा सुर मंदिर है जिसमें संगीत नहीं। ये कैसा सुर मंदिर है जिसमें संगीत नहीं। यूं ही पड़ा रहने से शीशा पत्थर बन जाता है। वो पूजा कैसी पूजा है, वो पूजा कैसी पूजा है जिसमें प्रीत नहीं। लता, लता, तुम जीत गई, हम हार गए। ना अब हम पी सकते हैं, ना जी सकते हैं। लेकिन एक बात हमें बता दो, तुम्हें हम पे प्यार है, ये सच है ना? बोलो लता, ये सच है कि नहीं? बोलो लता, बोलो लता। अपने आप को संभालिए, आप तो मर्द हैं। आप माँ के पास बैठिए, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ दवा लाने। आपसे एक सवाल पूछूं? पूछिए। आप शराब पीते हैं? पीते थे, अब छोड़ दी। क्यों? किसी डॉक्टर ने मना किया है? जी नहीं, लेडी डॉक्टर। ओह, लव अफेयर। मिस्टर करण सिंह, एक बात आपसे कहें। शराब पीना अच्छा नहीं है, लेकिन बरसों पीने के बाद उसे फौरन छोड़ देना भी कभी कभी अच्छा नहीं होता। यू सी दैट सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए मेरी सलाह है, आप नशे के लिए नहीं, दवा के तौर पर थोड़ी सी ब्रांडी सुबह और थोड़ी सी शाम को जरूर पीजिए। नहीं डॉक्टर साहब, अब पी नहीं सकते हम। अपनी सेहत के लिए भी नहीं? अपनी सेहत के लिए भी नहीं, अपनी जिंदगी के लिए भी नहीं। थैंक यू डॉक्टर। पी सके तो उसे भूल सकते हैं, मगर पिए कैसे? उसे भूल सके तो पी सकते हैं, मगर भूले शराब से नशा भी ज्यादा है, गर्मी भी ज्यादा है, लाड़ी भी ज्यादा है।